सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तीन प्रकार के तप के बारे में हम गीता के 17वें अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला तप है शारीरिक तप, फिर दूसरा वाणी का, तीसरा मानस तप, मन का तप। तो शारीरिक तप में 14 नंबर श्लोक का अध्ययन कर रहे थे। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा से शारीरम तप उच्चते। 5 प्रकार का शारीरिक तप बताया था। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, इन लोगों का पूजन जो अपने से श्रेष्ठ हैं, चाहे वो ज्ञान में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं या आचरण में हमारे से श्रेष्ठ हैं, तपस्या में हमारे से बड़े हैं, किसी भी दृष्टि से जिन्होंने अपनी आत्मा का उत्थान किया है उनका यथायोग्य आदर सत्कार और उनसे कुछ ग्रहण करने के पात्र बनना, क्योंकि उनसे फ्री में मिल जाएगा। शुचिता दूसरा शारीरिक तप है। पवित्रता बनाए रखना ये भी तप है। और आर्जवम ऋजुता, बहुत बड़ा तप है ये भी। ऋजुता का संबंध तो मन से है और इसको गिना है यहाँ पर शारीरिक तप में। तो कैसे ये शारीरिक तप बनेगा? ऋजुता तो अंतःकरण से संबंध रखती है ना, सरलता। तो इसको शारीरिक तप में क्यों गिना, इसको मानस तप में क्यों नहीं गिना ऋजुता को? जो मन में होगा आपका आचरण से दिखाई देगा ना, व्यवहार से दिखाई देगा। तो यहाँ ये इस आर्जवम से आचरण की सरलता के बारे में कह रहे हैं। हमारी इंद्रियों से जो हम आचरण करते हैं वो आचरण कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। जैसे हम वाणी से बोल रहे हैं तो ये स्थूल वाणी से बोल रहे हैं, तो स्थूल वाणी से हम वही बोलेंगे जो हमारे चित्त में अंदर चल रहा है। अंदर यदि सरलता होगी तो व्यक्ति के जैसा मन में है ना वैसा ही बोल देगा। तो इसलिए इसको तप कहा है। और नहीं तो व्यक्ति के अंदर कुछ होगा और बाहर के उसके हाव भाव कुछ होंगे, कर्म कुछ कर रहा होगा, कर्म कर रहा होगा, वो ध्यान कर रहा होगा, उपासना कर रहा होगा, यज्ञ कर रहा होगा और अंदर कुछ और चल रहा होगा। तो ये जो कर रहा है ये तप नहीं है। फिर बाहर से शायद वो सर्दी में स्वेटर नहीं पहन रहा होगा और मोजे जूते कुछ नहीं पहन रहा होगा और अंदर अंदर से जो है वो चित्त में कुटिलता चल रही होगी। तो फिर ये वाला तप है ना, ये दंभ में आएगा, फिर ये तप में नहीं आएगा। अंदर से ही यदि ऐसा है, अगर आप बिना स्वेटर पहने, बिना मोजे पहने और आपके अंदर कोई घमंड की भावना नहीं आ रही है कि मैं औरों से स्पेशल हूं, तो फिर वो तप में आएगा, क्योंकि वो ऋजुता है। आपने कोई आभूषण नहीं पहने और दूसरे ने पहन रखे हैं और उसको देख के आपके मन में घमंड आता है, ये हनुमान जी कैसे ब्रह्मचारी थे, उन्होंने तो पैर में वो पहन रखा है, उन्होंने तो कान में पहन रखा है, इनको तो निकाल देना चाहिए था, अगर वो ब्रह्मचारी हैं तो संन्यास। फिर ये तप नहीं है, फिर ये दंभ है, अहंकार है। ऐसा करके भी आपके मन में ना आए कुछ भी,
या जो लोग दूसरे संसार में रहते हैं और जो कुछ वो पहनते हैं, उनको देख करके, उनके वेशभूषा को देख करके आपके मन में उनके प्रति हीनता की भावना ना आई कि ये कुछ हीन है हमारे से। जींस पहन रहे हैं तो हमारे से हीन है, हमने कटी वस्त्र पहना है तो हम श्रेष्ठ हैं। तो फिर ये तप में नहीं आएगा, फिर ये दंभ में आएगा, फिर ये घमंड में आएगा, अहंकार में आएगा। फिर इसको फिर रिजु आचरण नहीं कहेंगे, सरल आचरण नहीं कहेंगे। बच्चे को ऐसे नहीं लगता है। बच्चे के सामने दूसरा बच्चे ने चाहे बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हों, चाहे कम कीमत वाले पहन रखे हों, बच्चे का ध्यान उन पे जाता ही नहीं है। उसको तो वो अपना साथी दिखाई देता है, वो खेल में उसके साथ रुचि रखता है, वो उतनी ही प्रीति करता है। अगर उस छोटे बच्चे हैं ना, उसके दोस्त ने अच्छे कपड़े पहने तो भी उतनी प्रीति, इतना ही आदर भाव, उसने नहीं पहने हैं तो भी उतना ही आदर भाव देता है। तो ये सरलता है। और कई बार तो हम बच्चों को भी सिखा देते हैं अपनी कुटिलताएं, तो उनकी सरलता को, बच्चों के बचपन को भी हम नष्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं सरल ब्रह्मचारी, और कुछ उनके पास रहने वाले वो इतने दुष्ट प्रकृति के होते हैं, वो उनकी सरलता को भी अवगुण के रूप में पेश करते हैं। ऐसे होते हैं ऐसे, आप में भी हैं। कुछ ब्रह्मचारी बहुत सीधे हैं बेचारे, वो जिनके साथ रह रहे हैं वो बड़े जटिल कुटिल हैं, तो वो उनकी सरलता को भी दोष के रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर शिकायतें करके। तो ये फिर किस में आएगा? ये तप में नहीं आएगा, शारीरिक तप में नहीं आएगा। तो देखो, इन्होंने आर्जवम, ऋजुता को भी शारीरिक तप कहा है। फिर अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च। 3 के ऊपर हमने विचार कर लिया था। तो इन 3 में से अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पहले पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी ओम दीदी जी। जो देव द्विज गुरु प्राज्ञ जो बोला है, तो उसमें देव में आपने 33 कोटि के देव गिनाए हैं, 33 प्रकार के। हाँ, तो आदित्य 12 प्रकार के, 11 प्रकार इंद्रियां, 8 प्रकार के रुद्र। पशु और अश्विनी कुमार। तो इंद्रियां और अश्विनी कुमार तो थोड़े समझ में आते हैं, लेकिन 12 प्रकार के आदित्य हैं ये समझ में नहीं आ रहे, और 8 प्रकार के जो वसु 12 तो ये जो महीने हैं आदित्य, सूर्य की गति से जुड़े हुए जो 12 मास हैं जी, वो ही हैं। तो बसाते हैं ना हमें, वो भी देवता हैं। तो इन मासों को जैसे सावन, आषाढ़, भादो ऐसे करके मान लेंगे जी। नक्षत्रों के साथ जुड़े हुए हैं ना वो। जी, और जो वसु बसाने वाले 5 तो 5 भूत हैं। अष्टवसु में क्या क्या आते? 5 तो भूत आते हैं, और 3 और क्या आते हैं? तो एक बार देखना पड़ेगा, उसमें उपनिषद में देखना पड़ेगा। जी, बृहदारण्यक उपनिषद में है, छांदोग्य में भी है, दोनों में है ये। वसु मतलब बसाने वाले, सृष्टि को बसाने वाले। और एक ऐसा इस प्रश्न और भी है, जैसे लोग कहते हैं कि गाय में 33 कोटि देवता रहते हैं, तो उनको कुछ लोग 33 कोटि से 33 करोड़ ले लेते हैं, तो 33 करोड़ लिए जाएंगे कि यही 33 प्रकार के देवता नहीं हैं? नहीं, कोटि का अर्थ बताया था ना, प्रकार है वहाँ। प्रकार। करोड़ अर्थ भी है, प्रकार अर्थ भी है। तो यहाँ पर कोटि का अर्थ प्रकार है, यहाँ करोड़ अर्थ नहीं है जी, और गाय में भी प्रकार ही लिए जाएंगे? हाँ, वही गाय में जी देवता के साथ जब कोटि आएगा तो वो प्रकार है जी, उसका अर्थ, करोड़ नहीं है। आगे चलो फिर। तो ये 3 प्रकार का शारीरिक तप, श्रेष्ठ जनों का पूजन, शुचिता, ऋजुता, सरलता। अगला है ब्रह्मचर्य। ये शब्द अपने आप में मतलब इतनी महिमा को समेटे हुए है कि इसका वाणी से वर्णन करना लगभग असंभव जैसा है जो ब्रह्मचर्य है। और जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, ये उसके जो सिद्धांत हैं वो आर्य समाज उसके मूल में है, वैदिक परंपरा उसके मूल में है। और वैदिक परंपरा को या आर्य समाज को एक शब्द में कहें तो महर्षि दयानंद कह सकते हैं।
और महर्षि दयानंद के भी जीवन को एक शब्द में यदि कहें तो वो है ब्रह्मचर्य। मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है। ये इतना बड़ा शब्द है। महर्षि दयानंद ने जितने भी कार्य किए और आज भी उनके संगठन का विस्तार केवल देश में नहीं विदेशों में भी इतना बड़ा जो है, तो उस सब के मूल में क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो विराट का पुजारी है, जो छोटी चीज का पुजारी नहीं है, क्षुद्रता का पुजारी नहीं है, जो उदारता का पुजारी है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो क्षुद्रता के पुजारी होते हैं, लोक की भाषा में उनको कहते हैं दीवानापन। कोई किसी चीज के पीछे पागल हो जाता है ना, कोई धन के पीछे है, कोई रूप के पीछे पागल है, कोई शब्द के पीछे पागल है। जो पांचों विषय हैं इंद्रियों के, उनमें एक एक व्यक्ति एक एक विषय के पीछे उसमें एक दीवानगी होती है, एक पागलपन होता है। उसके लिए वो सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार होता है। तो कोई किसी शब्द के पीछे उसको इतना पागलपन होता है, किसी व्यक्ति के शब्द उसको उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, तो उस आवाज के पीछे सब कुछ तबाह कर देता है। एक व्यक्ति को किसी एक विशेष रूप के प्रति आकर्षण है, उस रूप की प्राप्ति के लिए वो माता पिता कुल खानदान अपने सिद्धांत मान मर्यादा सब तबाह कर देता है। तो उसके लिए पागलपन, शब्द के लिए, स्पर्श के लिए, रूप के लिए, रस के लिए, गंध के लिए, ऐश्वर्य के लिए, प्रसिद्धि के लिए, लोभ लालच के लिए, ये सारे क्या हैं? क्षुद्रता के प्रति पागलपन। और ब्रह्मचर्य क्या है? विराट के प्रति पागलपन। इसमें कौन आएंगे? सारे ऋषि मुनि, सारे भक्त, जितने भी भक्त हुए, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी देश भक्त हुए, जितने भी ईश्वर भक्त हुए, ये सारे क्या हैं? विराट के पुजारी। और ये सारे क्या हैं? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी ही किसी विराट लक्ष्य की अभिप्सा कर सकता है। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है वो व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। और जिसका बहुत ऊंचा लक्ष्य है उसने यदि शादी भी कर ली तो वो ब्रह्मचारी ही है। कम मिलते हैं ऐसे, अपवाद मिलते हैं ऐसे, ऐसा नहीं है। रामकृष्ण राजा जनक जैसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं, शादी भले ही की लेकिन उनका लक्ष्य क्या था? विशाल था, विराट था, क्षुद्रता के पुजारी नहीं थे। तो ब्रह्मचारी का मतलब होता है जिसका अपने सब अंग प्रत्यंग पर, सब इंद्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल है। और अब्रह्मचर्य क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल इंद्रियां। वाणी आउट ऑफ कंट्रोल, जिसकी वाणी उसके वश में नहीं है वो व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं है। उसका शादी से कोई लेना देना नहीं है। और जिसका अपने शब्दों के ऊपर अपना कंट्रोल है, कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है या नहीं बोलना है, ये कितनी कठिन बात है, सरल नहीं है ब्रह्मचर्य। क्योंकि हम तुरंत वाणी से वो ही बोलते हैं जो अगला व्यक्ति हमसे बुलवाना चाहता है। अगला व्यक्ति हमारे से बहुत विनम्रता से बात करता है, बहुत शालीनता से पेश आता है, तो हमारे शब्द भी वैसे ही निकलते हैं। अगला व्यक्ति मीडियम टोन में बात करता है, हम मीडियम टोन में उत्तर दे देते हैं। अगला व्यक्ति अहंकार में या अकड़ में हमारे से बात करता है, हम डबल अकड़ में बात करते हैं। हमारा अहंकार उससे भी एक पिच ऊपर जाता है फिर। तो इसका मतलब रिमोट उधर है, वो जोन सा बटन दबाता है उधर वैसा एक्शन यहाँ से होता है। तो ये ब्रह्मचर्य की निशानी नहीं है, मतलब ये उसमें न्यूनता है, ये कहेंगे हम। ब्रह्मचारी का इतना कंट्रोल होता है, आप जो बोल रहे हैं आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं, जैसे भी आप बोलें, हमें जो बोलना है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। हमें कैसे रिस्पॉन्स देना है ये हमारे अपने वश में है, आपके हम गुलाम नहीं है।
तो ये काम योगी करते हैं, ऋषि करते हैं। उनको लोग क्या कह रहे हैं वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। उनको क्या करना है उसके ऊपर उनका फोकस होता है। हमारा फोकस होता है बाहर वाले लोग हमें क्या कह रहे हैं। हम हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए, उनको ठीक ठाक करने के लिए हमारी पूरी एनर्जी लगती है। ब्रह्मचारी की एनर्जी मुझे अपने आप को कैसे ठीक करना है, दूसरे मेरे को ठीक मान रहे हैं या ना मान रहे हैं, इसमें मेरी ज्यादा हानि होने वाली नहीं है। वो उनके व्यूज हैं, वो क्या सोचते हैं, पर मेरी दृष्टि में मुझे कैसा होना चाहिए, मैं वैसा हूं या नहीं हूं, ये मेरा दायित्व है। मेरी वाणी को, मेरे व्यवहार को, मेरे विचार को, मेरे भाव को कोई दूसरा ठीक नहीं कर सकता है। तो मेरी जिम्मेदारी है अपने आप को कंट्रोल करने की, ना कि सारी दुनिया को कंट्रोल करने की। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या सोचते होंगे, वो क्या सोचते हैं वो उनका है कर्म, उनका व्यू है वो। और हम कितना भी उनके लिए उनके अनुकूल आचरण कर लें तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो खुश हो ही जाएंगे। और हमारा जीवन उस व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं है, हमारा जीवन अपनी आत्मा को और परमात्मा को तृप्त करने के लिए है। इसलिए मेरी वाणी, मेरी दृष्टि, मेरी श्रोत्र शक्ति, मेरी घ्राण शक्ति, मेरी सारी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में, ये है ब्रह्मचर्य। तो जो ब्रह्मचारी होगा वो इन सारी प्रतिकूलताओं को सहन करके भी अड़िग खड़ा रहेगा। अब महर्षि दयानंद के ऊपर कोई तो फूल बरसा रहे थे, कोई पत्थर बरसा रहे थे। ना उनको फूल बरसाने वालों के प्रति राग हुआ और ना पत्थर बरसाने वालों के प्रति द्वेष हुआ। उनका अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य के ऊपर था। उनके लक्ष्य में 3 चीजें शामिल थी। पहला था सच्चा शिव क्या है, ये मेरे को खोज करनी है। वहां से ही तो उनके जीवन ने मोड़ लिया ना। शिवरात्रि के दिन जो शिवलिंग के ऊपर चूहे आदि चढ़े और जो उन्होंने वो चढ़ावा आदि सब झूठा कर दिया, तो उन्होंने कहा कि सच्चा शिव क्या है वो ही ढूंढना है। माता पिता से पूछा तो बोले सच्चे शिव यहाँ मंदिर में नहीं रहते हैं, वो तो वहां रहते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर मानसरोवर में। तो बोले हम वहीं जाके ढूंढेंगे, हमें सच्चा शिव ही चाहिए, फिर ये वाला नहीं चाहिए। हो गए भी, वहां भी नहीं मिला, फिर कहाँ मिलेगा। सच्चा शिव क्या है, एक लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था मृत्यु के पार कैसे जाया जाए, मौत क्या है। तो ये प्रश्न उठा बहन की मृत्यु को देख करके और अपने चाचा की मृत्यु को देख करके। वो उनसे, चाचा से बहुत ज्यादा प्रीति रखते थे, पिताजी तो धमकाते रहते थे, चाचा उनका पक्ष लेते रहते थे। और अपनी आंखों के सामने देखा उनको शरीर छोड़ते, अपनी बहन को देखा जिससे वो बहुत प्रीति करते थे। तो फिर उनके मन में ये प्रश्न आ गया कि ये मौत क्या है, इसका मुझे पता लगाना है। और मृत्यु के बाद क्या होता है, वेद का ज्ञान क्या है, ये तीसरा। तीनों लक्ष्य के ऊपर पूरा जीवन फोकस रहे वो। उसके बीच में लोग क्या कर रहे हैं, शरीर को कहाँ कष्टों से गुजरना पड़ रहा है, कहाँ अनुकूलताओं से गुजरना पड़ रहा है, तो उनकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। तो ब्रह्मचारी का ध्यान कहाँ होता है, अपने लक्ष्य के ऊपर होता है। ब्रह्मचारी ही अपने लक्ष्य पे फोकस कर सकता है, ब्रह्मचारी ही कोई बड़ा लक्ष्य बना सकता है। और जो बड़ा लक्ष्य बनाता है और अपने लक्ष्य से इधर या उधर नहीं होता है, बहुत सीरियस होता है अपने लक्ष्य के प्रति, वही व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है। जिसका अपने लक्ष्य के प्रति कोई उसमें गंभीरता ही नहीं है कि मैं किसके लिए आया हूं घर छोड़ करके, मैंने किस लिए ये जीवन अपनाया है, मुझे क्या चाहिए, ऐसी अभिप्सा किसी की मतलब ऊपर नीचे होती रहती है। जिस दिन घर से आए उस दिन तो पराक्रम था बिल्कुल टॉप के ऊपर, चोटी के ऊपर, और यहाँ आते 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 लक्ष्य हो गया दाल पीने पे, लौकी की सब्जी खाने पे, दिव्य पे पीने पे, बस इसी में खाने पीने में हो गया। मेरे कक्ष वाले मेरे साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कक्ष में रहने के लिए क्या क्या बहाने ढूंढूं ताकि मुझे नियमों में ना जाना पड़े, यहाँ आके फोकस कर लिया। तो अपना जो सीरियसनेस थी अपने लक्ष्य के प्रति वो चली गई कहीं।
याद ही नहीं है कि क्यों छोड़ा था मैंने, क्यों ये रास्ता चुना था, ऐसा मुझे क्या चाहिए था जिसके लिए मैंने नौकरी को ठुकराया, शादी को ठुकराया, माता पिता के प्रेम को ठुकराया, भाई बहनों को ठुकराया, सारे संसार के जो सुख मिलने थे उनको तिलांजलि दी। किस लिए, क्यों, क्या चाहिए? उसके प्रति यदि गंभीरता नहीं है तो फिर वो ये ब्रह्मचर्य नहीं है। फिर तो ब्रह्मचारी ये बहुत बहुत ही ऊंची चीज है, और उसके लिए इतना पागलपन उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे क्षुद्र लोगों को क्षुद्र चीजें प्राप्त करने के लिए, छोटी चीजें प्राप्त करने के लिए कितनी ज्यादा उनके अंदर तल्लीनता होती है। जिस व्यक्ति को धन चाहिए, आपके होंगे कोई ऐसे दोस्त आपके साथ पढ़ने वाले जिनको धन की बहुत कामना थी, आज आप उनका जीवन देखो, वो कितने घंटे काम करते हैं, वो कहीं फैक्ट्री बिजनेस आदि में भी काम कर रहे हैं, साइड बिजनेस भी कर रहे हैं, और कहीं कुछ दूसरी तीसरी तरह के कार्य व्यवहार भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस है धन कमाना, धनवान व्यक्ति बनना। जिस व्यक्ति को कोई बड़ा पद चाहिए, आईएएस, आईपीएस, इस तरह की कोई परीक्षा, उनको कितने घंटे पढ़ते हैं वो? 8-8, 10-10 घंटे। सब प्रकार के विवाह, शादी, पार्टी, फंक्शन, सब से वो अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, नहीं जाते हैं वो उसमें। उनके घर के पास भी चाहे कितना भी अच्छा कोई कार्यक्रम क्यों ना हो रहा हो, नहीं जाते। और यहाँ हम बैठे बैठे भी ऐसे खुजलाते रहते हैं, कक्षा में बैठे बैठे मैं क्या बोल रही हूँ उसके ऊपर भी ध्यान नहीं है, बोलते मैं बता रही हूँ उस समय भी गंभीर नहीं है, आए क्यों थे फिर? तो ये बहुत बड़ी चीज है ब्रह्मचर्य। ये क्या है? शारीरिक तप, वाणी पे मेरा कंट्रोल, मेरी दृष्टि पे मेरा कंट्रोल, मेरे हाथों पे मेरा कंट्रोल, मेरे श्रोत्र इंद्रिय पे मेरा कंट्रोल। नहीं तो हमें लोग सुनाते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। श्रोत्र इंद्रिय का कंट्रोल समझते हैं? कान का कंट्रोल क्या होता है, कान की पावर को कैसे बढ़ाएं, और आंख की को कैसे बढ़ाएं, दृष्टि की पावर कैसे बढ़ाएं, दृष्टि महान कैसे हो, और श्रोत्र महान कैसे हो, और वाणी महान कैसे हो, यही तो ब्रह्मचर्य है। तो वाणी महान कैसे हो? वाणी महान कैसे हो? हैं? मौन रहने से कैसे महान बनेगी वाणी? सबका आत्मवत देखने से, जैसे मेरे जैसा आत्मा। मौन रहने से, मौन मतलब मन का मौन होता है। वाणी का मौन जो है ना, वो तो इतनी सी शक्ति बढ़ाएगा। बाहर से बोल नहीं रहे हो और अंदर अंदर दिमाग में बहुत विचार चल रहे हैं, तो फिर नहीं बनेगी पावरफुल। माइक लो। हाँ, ओम दीदी, अलग अलग चीज को लेके बैठेंगे तो समझ आएगा ना, तो मूल को पकड़ना है ना, मेन तो मन है ना। और आपको मैं ऐसे उदाहरण बता दूं कि जो वर्षों से नहीं बोले और फिर भी जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाई, तो फिर उसका क्या उत्तर देंगे आप? तो आपने तो बताया है कि वर्षों से नहीं बोले मतलब मौन रहे। हाँ, तो पर लेकिन फिर भी अंदर कोई बड़ा काम नहीं तो किया। अंदर से तो कुछ और चल रहा होगा शायद। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि केवल बाहर से मौन रहना मात्र से वाणी नहीं, वाणी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वाणी को ब्रह्मचर्य से युक्त करने के लिए, वाणी को महान बनाने के लिए अनेक उपाय हैं। उपाय के ऊपर तो बाद में जाएंगे, पहले हम ये तो समझें कि वाणी की महानता मतलब क्या। आप क्या समझे? मौन रहेगा और जिस दिन वो मौन खोलेगा और वो जो बोलेगा, तो उसकी वाणी को आप कह रहे हैं कि वो महान हो जाएगी, उसमें पावर आ जाएगी। तो वो पावर क्या? वो बिना माइक के ऊंचा बोल देगा, इसको पावर कहते हैं क्या? वे ज्यादा बोलेंगे तो फिर उसको माइक लगाना पड़ता है, वाणी मतलब डाउन आ जाती है। और कुछ दिन मौन रहे और उसके बाद बिना ही माइक के यहाँ बोले तो 2 किलोमीटर जाके सुने, तो इसको कहेंगे क्या आप? वाणी की पावर।
वाणी की पावर तो ओज बोल सकते हैं उसे, उसे कैसे बढ़ाना है तो वो नहीं पता। नहीं, पहले ये बताओ वाणी की पावर मतलब क्या? ओज वाणी ओज को महान बनाना है, उसका क्या अर्थ है? हाँ बताओ। दूसरा माइक दे दो भाई। ओम जी। ये वाणी का ये आपका तो यही है कि मतलब मैं कुछ भी बोले आगे वाला मेरा बात से प्रभावित हो जाए, ये भी हो सकता है। ये भी वाणी की महानता है। मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रभाव पड़े सुनने वाले के ऊपर, ये वाणी की महानता है। नहीं तो घर में 2-4 बच्चे सुनते नहीं है, माता पिता पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं और फिर कहते हैं ये सुनते ही नहीं है। तो सुनते नहीं है तो आपकी वाणी में पावर नहीं है, इसका मतलब आप जो बोल रहे हैं। तो एक तो ये हो गया पावरफुल वाणी। एक और नहीं, और बताएंगे ना हैं? नहीं, शक्ति की बात है। हाँ चलो, ये इसको भी शक्ति कह सकते हैं कि उसकी वाणी से असत्य नहीं निकलता है। चाहे कुछ भी हो जाए उसको वाणी से सत्य ही बोलना है। तो ये काम कौन कर पाएगा? लेकिन ये उसमें आएगा जिसमें आत्मबल होगा, आत्मिक बल में आएगा। वाणी की पावर, वाणी की पावर मतलब क्या? वाणी शक्तिशाली मतलब क्या? वो ठीक है, वो शायद अंदर से जुड़ेंगी, पर वो चीजें ये तो ठीक है। वाणी पावरफुल मतलब उसकी वाणी का दूसरे पे प्रभाव पड़े। एक मैंने कल बताया था आपको, वाणी की शक्ति का मतलब है आपकी बात पे दूसरे विश्वास करें, अपना भरोसा कायम करना लोगों के बीच में। मतलब व्यक्ति ये कहेंगे भाई उस व्यक्ति ने अगर ये बात बोली है ना, तो आंख बंद करके विश्वास कर लो, ऐसा ही है। कुछ ऐसे नेता होते हैं, कुछ ऐसे पदाधिकारी होते हैं, उनके पास जाते हैं तो उनको कहते हैं जी हमारा ये काम करना है। बोल जी भाई ये नहीं हो पाएगा, आप चाहे 1 चक्कर लगाएं चाहे 4 चक्कर लगाएं, नहीं हो पाएगा। और उसने कहा ठीक है आप जाओ, ये काम हो जाएगा, आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है। और वो काम कर दिया उन्होंने। तो ऐसा उन्होंने 10, 20, 50, 100 बार किया तो अब उस व्यक्ति की ये पहचान बन जाती है। भाई उस व्यक्ति ने यदि ना बोला है तो फिर ये काम नहीं होने का, फिर चक्कर में ना पड़ो। और यदि उस व्यक्ति ने हाँ बोला है तो आपका काम हो गया। अब बीच में किसी को रिश्वत देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति जुबान का पक्का है। दृष्टि की महानता क्या है? किसकी दृष्टि महान है? दृष्टि कौन सी महान है? जिनका दृष्टि सब समवयसी जो है, भाई है तो भाई की जैसा, बहन है तो बहन की जैसा, अपने उम्र से ज्यादा है तो माता की नहीं, जैसा। वो तो हो गई उसकी दृष्टि की मर्यादा। पावरफुल दृष्टि किसकी कहेंगे? किसकी दृष्टि महान है? अर्जुन की। अर्जुन जैसी कैसी? हाँ, अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट रहना। एक और, हाँ ये भी दृष्टि की पावर। जो बाहर से अच्छा नहीं दिख रहा उसमें भी कुछ अच्छा देख लेना, ये दृष्टि है। दृष्टि की महानता है ये। हमारी दृष्टि के अनुसार ही तो सृष्टि दिखाई देती है हमें। बोलते हैं ना पॉजिटिव दृष्टि, तो पॉजिटिव दृष्टि क्या है? इसकी नेगेटिव दृष्टि है, इसकी पॉजिटिव दृष्टि है। तो दृष्टि मतलब क्या? यही तो पढ़ रहे हो आप। हाँ बोलो, समय पे ना, दृष्टि। दृष्टि कितनी बार तो मैंने बताया यहाँ गीता पढ़ते। हाँ, इसमें तो बताया दिव्य दृष्टि भगवान ने दी अर्जुन को। तो दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? क्या दिखाई दे रहा था उसको? उसको अपने दोस्त का भी विराट रूप दिखाई दे रहा था, उसमें भी ब्रह्म दिखाई दे रहा था, और चारों तरफ भी उसको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे रहा था। जब दिव्य दृष्टि मिली ना उसको, तो वो कह रहा था वृक्षों में पीपल,
मैं ही हूँ। जहाँ जहाँ सृष्टि में श्रेष्ठता है वहाँ सब जगह उसको ब्रह्म के दर्शन हो रहे थे। तो ये क्या है? दिव्य दृष्टि।